कि जो बात धर्मेंद्र यादव कह रहे थे, पूर्व सांसद सुरेश राणा, कि आप पलायन की बात करते हैं, ठीक है करिए, आप हाथरस क्यों भूल जाते हैं? आप सेकेंड वेव में कोविड के समय में जो त्राहिमाम मचा उसको क्यों नहीं बताते, उस पर क्यों नहीं अपनी माफी मांगते हैं या उस पर क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? सुरेश राणा जी। सुमित जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके अंदर भावना नहीं है और ये हर बात को राजनीति के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पलायन शब्द आता है और राजनीतिक आधार पर समाजवादी पार्टी उसे लेने का काम करती है। अरे 400 साल मेहनत करके 10 पीढ़ियों ने यदि कोई आवास बनाया है और उस घर को यदि किसी सरकार की लापरवाही के कारण या सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी के कारण उस घर को उसे छोड़ना पड़े तो क्या हालत उस परिवार की होती होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसे घर छोड़ना पड़ा होगा। आप जरा सोचिए कि विभाजन के समय जो विभीषिका लोगों ने झेली थी, लोगों को घर छोड़ने पड़े, परिवार छोड़ना पड़ा और बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ा, और आज तक इतने दिनों के बाद भी वो दर्द लिए सीने में घूमते हैं। मैं तो अभिनंदन करूंगा मोदी जी का, योगी जी का। समाजवादी पार्टी के लिए पलायन विषय हो सकता है कि ये ध्रुवीकरण की बातें लगातार करने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए संवेदना है और इस संवेदना को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, अभी गृह मंत्री जी गए थे कैराना के अंदर। आप यदि भावना देखेंगे, आम जन की भावना क्या है? आम जन की भावना है, जब अमित शाह जी ने एक परिवार से पूछा कि आपके क्या हाल है, तो परिवार में बैठी महिला ने कहा कि सारी मीडिया थी वहां, पूरी नेशनल मीडिया के सामने बोला कि परिवार की महिला ने कहा कि मैं मोदी का, योगी का, भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने हमें जीने लायक माहौल दिया है। और जब योगी आदित्यनाथ जी कैराना जाते हैं, एक कक्षा 6 में इसका जवाब दीजिए 13 साल की बच्ची से, सुमित भाई आप कैराना का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा सुरेश भाई, क्योंकि फिर राजीव राय भी हैं, राकेश त्रिपाठी भी हैं इस चर्चा में। मैं लेकिन आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र के पास आना चाहूंगा। कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये गर्मी जो कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ दिखाई दे रही है, मैं मई और जून की गर्मी में शिमला बना देता हूं। सुरेश राणा जी, इस बयान का क्या मतलब है मुख्यमंत्री जी? सुमित भाई, इसको समझाइए जरा। सुमित भाई, अभी आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहा है, सबको मालूम है कि योगी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बावजूद भी और गलतफहमी रख कर के दिमाग में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि घूस भर देंगे, देख लेंगे, कहीं कुछ बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।